कृष्ण प्रियम कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृंदावनांत परिशोभित मत्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। ऋषि गिरिराज महाराज की जय। दिव्य भाव सरस भाव के होरी, जग होरी ब्रज होरा, ये कैसो देश निगोड़ा। होरी के संबंध में एक बात है कि लोग रंग लगामे बाहरते रंगे, लेकिन ब्रज को भाव संतन को ये है कि होरी में बिसराइए मन के सवही मलाल, हिलमिल मिलिए प्रेम सो मल के गाल गुलाल। जब भक्ति को रंग चढ़े, संतन की वाणी को रंग बाहरते नहीं, बल्कि संत वाणी को रंग हृदय को रंगे। यदि आप अंदर से गोविंद के रंग में रंगे भये हो, तो फिर संसार को रंग संसार में रह के भी नहीं चढ़े। होलाष्टक प्रारंभ है, विवारे हैं, लोग ब्रज की ओर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होलाष्टकन में हम कोई मांगलिक कार्य नहीं करें। होली में अब की बार एक बात और भी है कि पूर्णिमा के दिन ग्रहण भी है। तो संतवाणी चैनल के माध्यम से संतवाणी के दर्शकन के ताई मैं एक निवेदन करूं कि 2 तारीख को शाम के समय आप होलिका दहन जो पर्व है वाकु मनाएं, और 3 तारीख को ग्रहण है, या लिए धूलेड़ी 3 तारीख को ही मनाई जाएगी, लेकिन सूतक काल प्रातः काल ते लग जाएगा। लेकिन आप वह होली जो धूलेड़ी है, या को बहुत से जगह छारंडी बोलें, वह आप 3 तारीख को मना सको। वैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख को सरकारी छुट्टी है, शास्त्रीय विधि 2 और 3 तारीख की है। होलाष्टकन में मांगलिक कार्य तो निषिद्ध है ही, लेकिन जैसे लोग बाहर घूमने जाएं, आप अपने घर में रहें, और घर में रहने के बाद में अगर घूमने की ज़्यादा इच्छा होए तो आप ब्रजभूमि की तरफ आएं, और वहाँ में आए के बाद जो सत्संग है उनमें आप जुड़ें। क्यों? जीवन में आपको टर्निंग पॉइंट कब, कहाँ, कैसे और कौन के द्वारा आवेगो वो तो गोविंद ही जाने, लेकिन आप प्रयास कर सकें। प्रयास का अभिप्राय यह है कि जब आप 4 कदम बढ़ाएंगे तो 8 कदम ठाकुर जी कृपा करवे कि ताई आपके पास में आएंगे। जो पग आवे 7 तो मैं पग आऊं 60। आपने अपने जीवन में सात्विक मार्ग में कितने कदम बढ़ाए हैं वो महत्वपूर्ण है। परम पूज्य ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित, हम लोग उनके ताई सचल ग्रंथागार कहते श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उनको भाव यह हो कि आप सत्संग करो, लेकिन सत्संग न कर पाओ तो बोले दुस्संग को त्याग कर दो। आप सत्य बोलो, यदि न बोल पाए तो बोले असत्य बोलना बंद कर दो। फिर आप जो बोलोगे वो सत्य ही होगा। जब आप जहाँ पे बैठोगे वो सत्संग ही होगा। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, वह केवल कथा ही नहीं, हमारी व्यथा मिटावे के ताई हमारे जीवन को दर्पण है। आप ब्रजभूमि की तरफ आ रहे हैं, तो ब्रज के रसिक आचार्य ने एक बात कही, केते या ब्रजभूमि में है गए हैं और होएंगे। ये भारत की भूमि ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान है। आप जा दिशा में निकल जाओगे, वह दिशा में आपको ऋषि के दर्शन होंगे। होली में आप विशेष करके एक चीज़ ध्यान रखें, या जो होली खेलने वाले हैं उनके ताई हम यह चैनल के माध्यम से एक विनम्र भाव से निवेदन करें
कि रंग को आप जो उपयोग करें वो वैसे रंगन को उपयोग करें जो आपकी त्वचा के लिए नुकसान न पहुंचाएं, और आप भी वही प्रयोग करें जो दूसरे की त्वचा के लिए भी नुकसान न पहुंचे। क्योंकि होली केवल आप दहन के रूप में देख रहे हैं वो नहीं, ये विकारन को भी दहन है। जो विकारन को दहन करवे में समर्थ होए वही के जीवन में होली सार्थक होए। हम ब्रजभूमि से आपके ताईं सब लोगन को, जो भी दर्शक हैं, होली की अनंत शुभकामना दे रहे हैं और प्रभु के चरण में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन में भक्ति को रंग निरखे वो ठाकुर जी, और आपके जीवन में भक्ति को रंग निखरे। उनको निरखनो और आपको निखरनो, ये दोनों ब्रजभूमि में ठाकुर श्री बांके बिहारी की कृपाते, हरदास के लाडले की कृपाते, क्योंकि जिनके आप दर्शन कर रहे हैं वृंदावन में आए के, वो उन रसिक आचार्यन की तपस्या को फल है, आराधना को फल है। यदि हरिदर के हरिदास पुजारी न होते, यदि हरिदर के हरिदास पुजारी न होते, तो जग में श्री बांके बिहारी न होते। जिन रसिक आचार्यन को आप मंगल गान कर रहे हैं, उन्हीं की भावनाओं को फल है, चाहे वो बांके बिहारी हो, चाहे हेतरवंश जी महाराज के श्री राधा वल्लभ लाल हो, चाहे वह श्री गोपाल भट्ट जी के श्री राधा रमण लाल हो। हम लोगन को ठाकुर जी के संग में उन रसिक आचार्यन को भी प्रणाम करना चाहिए, तभी हमारी होली सार्थक है। जय जय श्री राधे।